वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। फिर एक बार आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है प्रभु, उस पर ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, अनेकों गुना फल लाए प्रभु जी। तमाम शैतानी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से मानते हैं। छोटे से व्यक्ति हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए उससे बड़े दया से प्रेम। आमीन। प्रियो, आज का विषय, आज पेंतिकोस्त के बाद का 8वां रविवार है और आज का विषय कहता है इंग्लिश में, God upholds us in the times of trouble. God upholds us in the times of trouble. संकट के समय परमेश्वर ही हमारा सहारा है। संकट के समय परमेश्वर ही हमारा सहारा है। मराठी में संकट समय देवच आपला आधार असतो, देवच आपला आधार असतो। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। दूसरा राजा इसका 18 अध्याय वचन 28 से लेकर 19वां अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर रबशा के राजा की ओर से धमकी हिजकिय्याह को मिलती है कि वो किस तरीके से इज़राइल को बर्बाद कर देगा करके, और वहाँ पर फिर किस प्रकार से हिजकिय्याह जो है वो यशायाह नबी की जो सलाह को लेते हैं करके हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पर हमें संकट के समय भरोसा रखना है। इस बात को हम लोग देखते हैं। दूसरा शास्त्र पाठ हमने प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसका 23 से लेकर हम लोगों ने 31 वचन तक हमने इस समय सुना है, जहाँ पर विश्वासियों की प्रार्थना के बारे में हमें यहाँ पर दिखाई देता है और किस तरीके से कलीसिया के लोग सामने आए और उन लोगों ने प्रार्थना की, ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा करके हम लोग 24वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं। प्रियो, उस तरीके से तीसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है मार्कुस उसका 4था अध्याय 35 वचन से लेकर 41वें वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो गलील की झील के पास में वहाँ पर है, और जब वो उस झील के करीब वहाँ पर आते हैं और उसके ऊपर जब वो सवारी करते हैं, तो जब वो नाव पर चढ़ते हैं, नाव पर चढ़ने के बाद वो जाकर जब वो आराम करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी आंधी आती है, और आंधी आने के बाद में जो चेले हैं वो डर जाते हैं और उनको लगता है कि वो डूबने वाले हैं, और मसीह यीशु के पास आकर कहते हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को डांटते हैं और उसके बाद में वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है। इन तीनों शास्त्र पाठों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन बात हमें दिखाई देती है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि समस्या आई और लोग परमेश्वर के पास गए। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि समस्या आई और लोग विश्वासियों ने वहां पर प्रभु से प्रार्थना की, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि समस्या आई, प्रभु उनके साथ है, फिर भी जो मसीह के चेले हैं वो क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं और डरे हुए हैं। आज का विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर संकट के समय हमारा सहारा है। परमेश्वर संकट के समय हमारा सहारा है। हम में से कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर संकट के समय हमारा सहारा है? हाथ थोड़ा सा नीचे है, लोगों का डाउटफुल लगता है ना। परमेश्वर संकट के समय हमारा सहारा है ना। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा वो हमारे साथ रहता है। आज का जो संदेश है या आज का जो विषय है उसमें हम लोग जब देखते हैं कि ये लोग उस समय में झील के ऊपर ये लोग जा रहे थे। वचन पढ़ेंगे हम लोग 35वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 35वां वचन। उसी दिन जब सांझ हुई हाँ। तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। हाँ। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा कि आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। बहुत सारी नावें थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चले। इस पार हमारी मिनिस्ट्री हो गई, आओ हम उस पार चले। और जब वो जा रहे थे तो वहां पर हम देखते हैं कि समुद्र वहां पर जो है, उस जगह पर जो है बहुत बड़ा तूफान वहां पर आया,
और तूफान के समय में हम लोग देखते हैं, आंधी और तूफान के समय में चेले घबरा जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में जब हम समस्याएं आती है तो हमारा लक्ष्य किस ओर होता है? अगर हमारे जीवन में तकलीफ या समस्या आती है तो हमारा ध्यान किस तरफ होता है? किस तरफ होता है? हाँ, जोर से बोलिए, किस तरफ होता है हमारा ध्यान? अगर तकलीफें हमारे जीवन में आती है तो हमारा ध्यान किस ओर होता है? हाँ, परमेश्वर की तरफ होता है। पक्का? तकलीफें आपके जीवन में आई, आपका ध्यान किस तरफ है? चलो उदाहरण के तौर पर आपको बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, तो ध्यान किस तरफ है आपका? हाँ, पहले बुखार की तरफ जाएगा, फिर डॉक्टर की तरफ जाएगा। लेकिन आप सब लोग अभी क्या बोल रहे थे? परमेश्वर की तरफ जाएगा। लेकिन होता क्या है, वाकई होता क्या है? जब समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम किस ओर देखते हैं? हम हमेशा समस्या की ओर देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, हम तकलीफ की ओर देखते हैं कि ये तकलीफ जो आई है ये कैसे दूर होगी। हम तकलीफ की ओर देखते हैं, समस्या की ओर देखते हैं और डर जाते हैं कि अब इससे हमें कौन बचाएगा। हम लोग डॉक्टर की तरफ भागते हैं, हम लोग जो है उस बुखार या उस समस्या की तरफ हम देखते हैं और हर कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। लेकिन हम परमेश्वर की ओर हम नहीं देखते। आज का विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर संकट के समय हमारा सहारा है और वही हमें संभालता है। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। यहां पर जब समस्या आई, वहां पर आंधी और तूफान यहां पर आया, तो चेलों को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी चेलों के साथ में उस नाव पर सवार थे। ये जो घटना है या ये जो कहानी है, बचपन से जितने लोग संडे स्कूल गए, आप लोगों ने बचपन से इस कहानी को आपने सुना होगा। हमारी नाव में यीशु मसीह है, हमारी नाव में यीशु मसीह है, लेकिन हमारा ध्यान किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? आंधी की तरफ है, तूफान की तरफ है। चेलों की नाव में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह वहीं पर, वहां पे क्या लिखा है आगे के वचन में अगर पढ़ते हैं 37 और 38 वचन पढ़िए। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखिए, वो लोग समुद्र में या झील में वहां पर हैं और बड़ी आंधी आती है और आंधी आने के बाद में वो लोग जो है घबरा जाते हैं और पानी जो है वहां पर नाव में भरता जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर वो वहां पर सो रहे थे और लोग उन्हें जाकर जगाते और कहते हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। हमारा फोकस किस तरफ है? समुद्र में जो तूफान है उस समुद्र की तरफ है, उस तूफान की तरफ है, या उस समुद्र को, उस झील को बनाने वाले खुदा बाप की तरफ है? हमारा ध्यान किस तरफ है? कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होता है कि हमारे जीवन में जब तकलीफें आती है तो हमारा ध्यान भी तकलीफों की तरफ होता है, ना कि खुदा बाप की ओर होता है जिसने हमको बनाया है, जिसने हमें संसार में भेजा है, जो आज तक जिसने हमें संभाला है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं रखते। लेकिन हमारा ध्यान तकलीफ और समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान होता है। आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अगर आपकी नाव पर है तो क्या आपके जीवन में समस्याएं आएंगी? ये मेरा प्रश्न है आपसे। आएगी या नहीं आएगी? अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो क्या आपके जीवन में समस्याएं आएंगी? आएगी? पक्का? कितने लोग बोलते आएगी? आ सकती नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं बोला आएगी या नहीं आएगी? हाँ? आएगी। कितने लोगों को लगता है नहीं आएगी? एक हाथ दिखा मुझे से। और कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, वो बोलेंगे जिधर पास्टर साहब बोलेंगे उधर आओ। हाँ, यस,
समस्याएं आएगी। जो मसीही जीवन है, कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मसीह जीवन गुलाब का बिस्तर है ना। गॉड नेवर सेड क्रिश्चियन लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस। इसमें कांटे भी हैं, इसमें तकलीफें भी हैं। हम लोग गीत गाते हैं, यीशु नाम को अपना कहना जैसे गुलाब की राहों पर चलना, है ना। ऐसे गाते क्या, है ना। क्या गाते हम लोग कि कांटों की राहों पर चलना। अगर मसीह जीवन में हम लोग हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफें जरूर आएंगी, लेकिन का मतलब यह है कि हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह है। तो कितनी भी बड़ी समस्या हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम उसका सामना कर सकते हैं। प्रभु ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें इस संसार में जो है भेड़ के समान भेज रहा हूं। किनके बीच में भेज रहा हूं? भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तकलीफों के बीच में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। मत्ती उसका 10वां अध्याय 16 वचन में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। अभी तक प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे, उनका विश्वास मजबूत हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कार के कार्यों को देखा। मरकुस में हम लोग देखते हैं, पहले अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, अलग अलग प्रकार के वचन उन्होंने उनको बताए। उसके बावजूद भी इनका विश्वास मजबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे सिखाने वाले, एक अच्छे ट्रेनर थे, मास्टर ट्रेनर थे। उन्होंने अपने चेलों को बहुत सारी बातें सिखाई, और सिखाने के बाद अब उनको लगा कि यह समय है कि इनके विश्वास को जांचा जाए, परखा जाए कि कितने ये मजबूत हैं। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद उनसे कहते हैं कि आओ हम उस पार चले, आओ हम उस पार चले। चेलों को ये नहीं पता था कि जिस समय वो लोग उस झील में जा रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, उनकी तैयार नहीं थी। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के जो कई चेले हैं, बहुत सारे लोग उनमें से कौन थे, क्या काम करते थे? वो मछुआरे थे। उनके लिए आंधी तूफान कोई नई बात नहीं होगी, है ना। कई बार वो लोग गए होंगे पानी में, कई बार मछलियों को पकड़ा होगा, कई बार आंधी तूफान का सामना उन्होंने किया होगा। लेकिन अब जब वो यीशु मसीह के साथ में जा रहे हैं, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। उनको ऐसा लगता है कि ये तूफान अचानक कहां से आ गया, और इतना खतरनाक तूफान कैसे आ गया। वो घबराने लगे और चिल्लाने लगे कि तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हम तो नष्ट हुए जाते हैं। क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने ये समय, उस समय में जो है क्या किया, उनकी विश्वास को परखना चाहा। प्रभु यीशु मसीह आराम से गद्दी पर वहां सो रहे हैं। हमारा विश्वास कैसा है तभी पता चलता है जब हमारे जीवन में समस्याएं और तकलीफें आती हैं। What is your character is the quality of being tested and proved. जब आप समस्याओं का सामना करते हैं, तकलीफों का सामना करते हैं, और उस समय में हमारा चरित्र क्या है वो समझ में आता है। कई बार जब समस्याएं आती है तो लोग विश्वास से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कई बार लोग जो है विश्वास का सौदा कर देते हैं। कई बार लोग जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास छोड़कर बाकी सब चीजों पर भरोसा करते हैं। हम तकलीफों में अगर हम स्ट्रांग खड़े हैं, हिम्मत से अगर हम खड़े हैं, तो यही हमारे विश्वास को जो है सच्चा साबित करता है। विश्वास की परीक्षा में, कसौटी में अगर हमें खड़े उतरना है, तो हमें समस्या में भी प्रभु का सहारा लेना जरूरी है। प्रभु के ऊपर हमें भरोसा रखना जरूरी है। ये वो समय था कि जब प्रभु उनकी परीक्षा लेना चाह रहा था। वो जाकर गद्दी पर सो गया और उनको डर लगने लगा, और वो चिल्लाने लगे कि इतनी बड़ी आंधी आती है और तुझे क्या चिंता नहीं, हम सब नष्ट हुए जाते हैं। हमारा विश्वास क्या संकट के समय मजबूत है? हम लोग विश्वास से कौन से दिन ज्यादा भरते पता है? सप्ताह में कौन सा दिन? हाँ, प्रभु भोजन के दिन होते हैं, और संडे का जो दिन है ना, कुछ कुछ लोगों का विश्वास क्रिसमस को ज्यादा होता है, कुछ लोगों का ईस्टर को, गुड फ्राइडे को, है ना। साल में 3 बार कुछ लोगों का विश्वास एकदम पीक में रहता है। संडे को जब हम आते हैं तब हमारा विश्वास एकदम पीक में रहता है। लेकिन क्या सप्ताह भर हम प्रभु पर उतना ही भरोसा करते हैं? क्योंकि सप्ताह भर में आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं,
बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या ऐसे समय में हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं? प्रियो, आज का वचन हमें यही बात हमें सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं इस संसार में भेड़ियों के बीच में एक भेड़ की नाई। मेरे साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएगी, समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन क्या तुम उसमें टिके रहोगे? क्या तुम उसमें टिक पाओगे? ये प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे कहना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूं, जाओ और जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, और मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? कब तक रहूंगा? 2025 तक रहूंगा। ऐसा लिखा है बाइबल में। क्या लिखा है? संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु वादा करता है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम डगमगाते हैं, फिर भी हमारा विश्वास कई बार कमजोर पड़ता है और हम बोलते हैं समस्या को देख के, प्रभु इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में ही क्यों दी? मैं ही क्यों? क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि क्या प्रभु मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों आती है? किया ही होगा, जरूर किया होगा। हम में से हर एक ये सवाल करता है। जब तकलीफें हमारे जीवन में आती है तो हम प्रभु से सवाल करते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे ही जीवन में, मेरे ही परिवार में क्यों ऐसा होता है? लेकिन प्रभु कहता है कि उस तकलीफ से बाहर निकालने वाला खुदा मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझे वादा किया है कि संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर भी हम कमजोर हो जाते हैं, फिर भी हम निर्बल हो जाते हैं। समस्या वो अवसर है, क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये वो मौका है जब हम अपने विश्वास को सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। समस्याएं जब हमारे जीवन में आती है, कई बार हम डर जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु उनकी नाव में है, ये बात वो लोग भूल गए। हम भी कई बार भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। बाइबल में एक वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर वास करता है ना, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में राज करता है। जो इस संसार में है उससे बड़ा तुम्हारे अंदर वास करता है, क्योंकि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता क्या है? कई बार हम डरते हैं। आज के वचन में चेलों को प्रभु यही सिखाना चाहते हैं कि डर से बढ़कर विश्वास होना जरूरी है। चेले डर गए, घबरा गए और यहाँ पर वो चिल्लाते हैं कि हम तो नष्ट हुए जाते हैं, तुझे किसी बात की चिंता नहीं है। 3 बातें मैं आज के वचन से आपके सामने रखना चाहूंगा। ट्रस्टिंग गॉड इन डिफिकल्टीज, संकट के समय प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि केवल संकट के समय हमें कौन संभालता है? प्रभु संभालता है। आज का विषय कहता है कि गॉड अपहोल्ड्स अस इन द टाइम ऑफ ट्रबल। परमेश्वर हमें संकट के समय संभालता है। संकटावेळी देव आपल्या सोबत असतो। प्रभु हमारे साथ में रहता है और हमें संकट से हमें वो निकालता है, और उस पर हमें भरोसा रखना बहुत जरूरी है। पहली बात हम लोग पढ़ते हैं कि वी कैन ट्रस्ट गॉड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज बिकॉज ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी। हम संकट के समय परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि सारी परिस्थितियां, सारे हालात उसके काबू में हैं। हालेलुया। सारी परिस्थितियां और सारे हालात उसके काबू में हैं, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग 35 से लेकर 35 और 36 वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय में। 35-36 वचन। हाँ पढ़िए ना। ठीक है,
यहां पर लिखा है कि जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। प्रभु यीशु को जैसा वो था वैसा ही साथ में ले चले। गॉड वॉज विद देम, प्रभु जो है उनके साथ में था। पहली बात हम यहां पर सीखते हैं कि संकट के समय हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि सारी परिस्थितियां उसी के काबू में है, उसी के हाथों में है, उसी के नियंत्रण में है। गॉड इज इन कंट्रोल। भले ही हमारे जीवन में जब हम समस्याओं को देखते हैं तो हमको लगता है कि समस्या कितनी बड़ी है। हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम इतना बड़ा है, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी बड़ा कौन है? हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, और उसके हाथों में सब कुछ है। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और क्या प्रभु करेगा, ये परमेश्वर जानता है। सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। फिर भी हम क्या करते हैं? डगमगाते हैं। फिर भी हम डगमगाते हैं। यहां पर चेलों को यह पता है कि प्रभु उनके साथ में है, और उसी ने उनसे कहा कि आओ हम उस पार चले, और वो जैसा था वैसा उनके साथ में हो लिया। उसने उनको छोड़ा नहीं, सब कुछ उसके काबू में था। फिर भी वो लोग डर रहे थे। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 अध्याय और 4 वचन। भजन संहिता 139 अध्याय 4 वचन पढ़िए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तुम पूरी रीति से न जानता हो। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हर बात प्रभु जानता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में। हम कौन सा शब्द कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगले पल क्या हमारे साथ होने वाला है, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है ना। फिर भी हम डगमगाते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 12 अध्याय 7 वचन। लूका 12 अध्याय 7 वचन। परंतु तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए। हमारे सिर में से अगर बाल भी गिरना है ना। महिलाओं को कहना चाहूंगा, बालों को झड़ना है ना, कभी कभी हम लोग बड़ा टेंशन होता है, बाल झड़ रहे हैं। बाइबल में वचन क्या कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर की आज्ञा के बिना हमारे सिर का एक बाल भी गिर नहीं सकता। फिर भी हम लोग चिंता करते हैं। हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर जानता है, हमारे सिर के बाल, इसका भी गिनती परमेश्वर के पास में। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय 33 वचन। नीति वचन उसका 16 अध्याय 33 वचन। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से ही होता है। कई बार हम लोग चिट्ठियां डालते हैं ना, चिट्ठियां। पुराने समय में किसी बात का फैसला अगर करना होता तो वो लोग चिट्ठियां डालते थे। योना जब नाव में था और तूफान आया, और वहां पर जो नाव में उसके साथ लोग थे, उन्होंने चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी किसके नाम से निकली? योना के नाम से निकली, और योना को उठा के उन्होंने क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। तो पुराने समय से किसी भी बात का फैसला करना होता तो चिट्ठी डालकर वो फैसला करते थे। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े भी बांटे गए तो चिट्ठी डालकर कपड़े बांटे गए। कई बार जब इलेक्शंस होते हैं और टाई हो जाता है, तो कई बार पास्टर लोग जो है या बिशप लोग जो होते हैं, वो कोई पार्टी को साथ नहीं देना करके वो लोग भी क्या करते हैं? चिट्ठी डालते हैं कि जो होगा परमेश्वर की ओर से होगा। वचन में देखिए क्या लिखा है कि चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। तो जब सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, फिर हम क्यों घबराते हैं? चेले जो है यहाँ पर उनके जीवन में समस्या आई, आंधी आई, और वो लोग घबरा गए। वो ये बात भूल गए कि सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। प्रियो, पहली बात आज के संदेश में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वी कैन ट्रस्ट गॉड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज बिकॉज ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी। वो हमारे हर हालात, हमारे हर समस्या उसी के नियंत्रण में है, उसी के काबू में, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है। दूसरी बात हम आज के वचन में हम सीखते हैं, 37 से 40 वचन पढ़ेंगे। 37 से 40 वचन पढ़िए, मरकुस 4 37 से 40। तब वह बड़ी आंधी आई
और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते दूसरी बात कि क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। वी कैन ट्रस्ट गॉड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज बिकॉज ही इज प्रेजेंट विद अस। हम प्रभु पर भरोसा रखें क्योंकि वो हमारे साथ में है। ही इज प्रेजेंट विद अस, वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में रहता है, वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में रहता है। तो हमें उस पर इसलिए भरोसा करना है। यहां पर चेले जो है इस बात को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में है, और वो लोग घबरा गए और चिंता करके कहने लगे कि क्या तुझे किसी बात की चिंता नहीं है? हम तो मरे जाते हैं, हम तो नष्ट हुए जाते हैं। वी शुड ट्रस्ट गॉड बिकॉज ही इज विद अस। हमको प्रभु पर भरोसा रखना है क्योंकि वो हमारे साथ है। पहली बात, हमें उस पर भरोसा रखना है क्योंकि सारी परिस्थितियां उसके काबू में, उसके नियंत्रण में है। दूसरी बात, हमको उस पर भरोसा रखना है क्योंकि वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या था? यीशु को और क्या करके बुलाया जाता था? क्रिसमस को हम लोग उस वचन पे ध्यान करते हैं। यीशु मसीह का नाम क्या था? इमानुएल, है ना? इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है? कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। पुराने नियम में एक वचन हम देखते हैं कि अगर तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे साथ में रहूंगा, अगर तू नदियों से होकर गुजरे तो मैं तेरे साथ में मैं रहूंगा। लाल समुद्र को पार करते समय परमेश्वर उनके साथ में था। ये सब बातें क्या चेलों को पता नहीं थी? क्या उन्होंने पूर्वजों से सुना नहीं था कि कैसे मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको निकाल कर लेकर आया, लाल समुद्र में से उनको आर पार कर दिया? सब उन्होंने सुना होगा, सब उनको पता है। फिर भी डरे हुए हैं, फिर भी डरे हुए, घबराए हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या? प्रभु यहाँ हमें याद दिलाते हैं कि वो हमारे साथ में है। हम भी कई बार भूल जाते हैं, प्रभु हर रोज हमें याद दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में जो शब्द है मत डर, 366 बार आया। कितने बार आया? 366 बार। मैं कई बार बताता हूं कि ये जो वचन है 366 बार क्यों आया। साल में कितने दिन है? 365 दिन है, और परमेश्वर प्रतिदिन हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर, मत डर। और जब लीप ईयर आता है ना, फरवरी महीने में 29 दिन अगर होते हैं तो उस दिन भी प्रभु कहता है, लीप ईयर में भी कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। फिर भी हम डरते हैं, विश्वास हमारा कमजोर पड़ जाता है। चेले जो हैं घबरा गए थे, और प्रभु यहाँ उसे याद दिलाता है, कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। दो बातें भी हमने देखी, सारी परिस्थितियां उसके कंट्रोल में है, इसलिए उस पर भरोसा रखना है। वो हमारे साथ रहता है, इसलिए उस पर भरोसा रखना है। और तीसरी अंतिम बात हम लोग पढ़ते हैं इस समय में 40 और 41 फिर से एक बार पढ़िए, 40 और 41 वचन। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? Who is he? कौन है ये कि इसकी आज्ञा, आंधी और पानी, तूफान, ये भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। पुराने नियम में एक वचन इस प्रकार से लिखा है कि समुद्र की जो सीमा भी जो है परमेश्वर तय करता है। बिना परमेश्वर की आज्ञा से समुद्र भी जो है अपनी सीमा को पार नहीं करता। यहां लिखा है कि कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं।
तीसरी बात हम सीखते हैं, वी कैन ट्रस्ट गॉड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल। हम प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं संकट के समय, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है, क्योंकि हर कोई उसकी आज्ञा को मानता है। आंधी, तूफान, समुद्र, क्योंकि इस सबको परमेश्वर ने बनाया है और उसकी ही आज्ञा को वो मानते हैं। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो कैसे की? कैसे की? शब्द से, है ना। परमेश्वर ने कहा और हो गया। केवल एक इंसान है जिसको परमेश्वर ने ज्यादा टाइम लिया, ज्यादा ध्यान दिया और बहुत लाड़ से, बहुत प्यार से बनाया। और इसीलिए लाड़ जहां ज्यादा होता है वो इंसान क्या होता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग क्या होता है? बिगड़ जाता है। हम सब बिगड़ गए, इसलिए प्रभु ने हमें इतने लाड़ प्यार से बनाया कि हम बिगड़ गए। लेकिन जो सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया वो उसके शब्द को मानती है। उसने कहा कि हो जाए और हो गया। नए नियम में यहां हम देखते हैं कि आंधी तूफान को उसने कहा कि शांत हो जा, स्तब्ध रहे, और वो शांत हो गए। इंसान ही नहीं डरता खुदा से। पुराने नियम में और एक वचन हम लोग देखते हैं, यशायाह में हम लोग देखते हैं कि बैल तो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, गधा जो है वो अपने मालिक के घर को जानता है, और शाम हो गई तो लौटकर वापस अपने घर वो जाते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में शाम के समय आप कार लेकर निकलो शहर के बाहर तो बहुत सारे गाय बैल आपको वापस जाते हुए आपको दिखाई देंगे। वो लोग शाम को वापस आते हैं। एक इंसान ही है जो अदन के बगीचे में जो बाहर गया, है ना, आज तक नहीं लौट पाया। आज तक प्रभु उनको बुलाता है कि वापस आ जा। हम अपने घर को नहीं पहचानते, हम अपने घर को लौटना नहीं चाहते। हमको भटकना बहुत अच्छा लगता है, रास्तों पर भटकना अच्छा लगता है। शाम को अपने मालिक के घर तो आ जाओ। प्रभु चाहता है कि हम लौट आए। हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। आंधी तूफान उसकी आज्ञा को मानते हैं, समुद्र उसकी आज्ञा को मानता है, जानवर, जीव जंतु, हर कोई उसकी आज्ञा से चलता है। सूरज, चांद, सितारे, हर चीज उसकी आज्ञा को मानते हैं। लेकिन केवल इंसान ऐसा है जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता। प्रियो, आज का वचन हमसे कहता है कि प्रभु हमें इस संकट के समय संभालता है। गॉड अपहोल्ड्स अस इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। उसके पास हमें जाना है, लेकिन हम समस्या की ओर देखते हैं, प्रभु की ओर हम देखते नहीं है। प्रभु पर हमें भरोसा करना है क्योंकि सारी परिस्थितियां उसके काबू में है। प्रभु पर हमें भरोसा रखना है क्योंकि वो हमारे साथ में रहता है। प्रभु पर भरोसा रखना है क्योंकि वो सर्व सामर्थी है। जब मैंने सोचा ये असंभव है ना, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। इस बात को हम भूल जाते हैं। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। बड़ी बड़ी गवाहियां हमने हमारे जीवन में देखी होगी जहां पर लोगों ने कहा कि ये बच नहीं सकता। मेरे मम्मी के बारे में बताता हूं कि मेरी मम्मी को जो है, जब वो देहांत के पहले यहाँ पर इसी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 13 दिन वो हॉस्पिटल में थी। जब उनको चंद्रपुर से शिफ्ट करके यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे थे तो चंद्रपुर में डॉक्टर ने और वहाँ के नर्सेस ने कहा कि आप इनको बाईपैप लगा कर लेकर जाओ, लेकिन ये जो चंद्रपुर में जो सेंट जूड का जो चर्च है जो नाके पे है वो भी क्रॉस नहीं करेंगे करके उन्होंने बोला। लेकिन रात के 12:30-1 बजे हम लोग यहाँ पर लेकर आए, प्रार्थना की, 3 बार वेंटिलेटर पर गए। एक बार व्यक्ति वेंटिलेटर पर जाने के बाद जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। 3 बार गई, 3 बार जाकर वापस जीवित हुई। वापस परमेश्वर ने उनको जिंदा रखा। उसके बाद 4 साल प्रभु ने उनको इस संसार में रखा, है ना। वहां पर हम लोग भी, हमको लग रहा था कि अरे बहुत तकलीफ है ना, हम लोग रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हमको लगा कि शायद नहीं होगा, लेकिन प्रभु साथ में था। गॉड वॉज देयर, गॉड इज ऑल पावरफुल। जब मैंने सोचा ये असंभव है तो प्रभु ने कहा कि असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। ऐसी गवाहियां आपके जीवन में भी बहुत होंगी। आपने देखा होगा कि जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है, प्रभु वहां पर हमें एक नई उम्मीद हमें देता है। इस बात को नहीं भूलना है कि वो आपके साथ में है। जब वो आपके साथ में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
रोमियो में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता अगर प्रभु आपके साथ है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।